Hello everyone, this is Mukesh Sinha. I am from today, I am just doing some work for you people, like for the student who is trying to communicate to anybody else in English. क्या है कि इंग्लिश बोलना और ग्रामेटिकली ग्रामर को सोच के इंग्लिश बोलना, दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग. आपको अगर सिर्फ कम्युनिकेशन सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो उसके लिए ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है. मुझे ऐसा लगता है लोगों का पैटर्न अलग हो सकता है, लोग सोचते अलग हैं और बोलना अलग होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन में हम वो चीजें बोलते हैं जिनसे आप समझ सके या दूसरे को अपनी भाषा के द्वारा या अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या अपनी बातों के द्वारा कन्विंस किया जा सकता है. कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस. जैसे आपको पता ही है कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, तो चाहे वो जिस लैंग्वेज में आपको बात करनी है, ईदर वेज इन हिंदी, इंग्लिश एंड व्हाट एवर यू हैव लैंग्वेज. तो अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इंग्लिश वार्तालाप की बात करते हैं, तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि आप कैसे सीखेंगे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना. बहुत लोग में मिथ ये है कि जो अंग्रेजी ग्रामर जानेगा वही इंग्लिश बोल सकता है और वही इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार ऐसा नहीं है. क्या हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो सब चीजें अपने अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं. और जहां तक कम्युनिकेशन में बात होती है, हम हिंदी बोलते हैं तो जहां पे हमें बहुत लोग हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको लिखना तक नहीं आता, ग्रामर की ABCD भी नहीं जानते, लेकिन दे आर वेरी कंफर्टेबल इन स्पोकन इन हिंदी बात करते हैं, या भोजपुरी की बात करें या जिस लैंग्वेज की आप बात करते हैं. लेकिन हमारे साथ मिथ ये होता है कि जब भी इंग्लिश के बारे में हम लोग सोचते हैं, हम डर जाते हैं, हम बहुत ज्यादा दूसरी बातों पे आ जाते हैं कि हाउ विल आई एक्सप्लेन, दिस इज वेरी टफ. सो दोस्तों, देखा है आपने कि शुरू से आप ग्रामर पढ़ रहे हैं और आपको इंग्लिश बोलने की लालसा शुरू से रही है, लेकिन अभी तक आप वो चीज नहीं अचीव कर पाए हैं जिसके लिए आप हमेशा तत्पर रहे हैं. तो इंग्लिश ग्रामर जानना कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत जरूरी है. वहां पे आपको किसी तरह के क्वालिफिकेशन की अगर पास करना है, एग्जामिनेशन में स्कोर करना है, तो वहां ग्रामर जानना बहुत जरूरी होता है. लेकिन कन्वर्सेशन में आप जब भी बात करते हैं तो वहां ग्रामर की कोई जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है. तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो, जब हिंदी स्पीकिंग की बात हो, तो हम ग्रामर की कभी भी एज्यूम नहीं करते, सोचते नहीं, हम ग्रामर के अनुसार नहीं बोलते. लेकिन जब भी अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं, वहां पे आते हैं तो हम ग्रामर की बात करने लगते हैं, जो कि नहीं, मतलब यूजुअली अगर देखें तो ये सही नहीं है. बोलना एक भाषा है जिसमें हमको समझने की जरूरत होती है, या बॉडी लैंग्वेज से हो, या आपके सेंटेंसेस के हो, या आप किसी तरह से अगले को समझा सके, यही आपकी भाषा पे पकड़ होती है. तो मुझे लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको इससे बढ़िया मीडियम जो मैं आपके पास देने वाला हूं, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता. आपको प्रैक्टिस करने के गुण मैं बताऊंगा. आपको आज फर्स्ट डे है, मैं आज शुरुआत कर रहा हूं, तो आपको मैं कुछ टिप्स देता हूं जिससे कि आपकी स्लोली आपकी कम्युनिकेशन की तरफ आप बढ़ने लगेंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ने लगेंगे. फर्स्ट डे है तो सबसे पहला काम आप करेंगे, कम से कम 5 वर्ड्स, न्यू 5 वर्ड्स आपको याद करने की जरूरत है. उन न्यू वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपके साथ होने चाहिए, जिससे कि आपका वर्ड पावर बढ़े, जिससे कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमारे दिमाग से वर्ड्स गायब हो जाते हैं, वर्ड्स ही नहीं आते कि नेक्स्ट हमारा वर्ड्स क्या होगा, हम क्या बोले. तो ये बहुत जरूरी है. साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे जनरल कम्युनिकेशन में जो भी, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हाउ आर यू, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉमनली यूज इन कम्युनिकेशन. और ये इनिशियल लेवल पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि हिंदी हमने नहीं सीखा है, बिकॉज दैट इज आवर मदर टंग. वो हमारी मदर भाषा है, चारों तरफ वो बोली जाती है, इसलिए हमने अडॉप्ट करा है. लेकिन इंग्लिश की बात होती है तो इसमें सीखने की जरूरत होती है, और सीखने के लिए जब तक आप प्रैक्टिस ना करें तब तक कुछ भी चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगी और आप फ्लोरिश नहीं हो पाएंगे. तो इंग्लिश के लिए पहला ये था. दूसरा ये है कि आप एटलीस्ट 5 सेंटेंस, कॉमन यूज होने वाले सेंटेंस आपको याद रखना है, पर डे याद करना है, जिससे कि आपका डे बाय डे
कम्युनिकेशन स्किल्स का पैरामीटर्स बढ़ेगा, आप आगे जाएंगे और लोगों को ये चीजों को कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बोलना है कि गो डाउन, तो इसका मतलब होना चाहिए आप इस चीज को जान रहे हैं लेकिन आपके बिहेव में नहीं है। वो आपको अंदर से लाना पड़ेगा कि गो डाउन बोलने की आदत पड़े। यही इंग्लिश आपको सिखाना है और यही इंग्लिश सीख के आपको आगे बढ़ना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हम सभी जानते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसको कब करना है, लेकिन वी आर नॉट हैबिचुअल, तो हमें उसकी आदत बनानी है। और आदत बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि कम्युनिकेशन में यूज होते हैं उनको एकोमोडेट करें, उनको माइंड में इनकलकेट करें, यह बहुत जरूरी होता है। अब इसको मैं दूसरे तरह से बताना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश को कम्युनिकेट करना है तो ग्रामर से अंतर क्यों है, ग्रामर और इसका क्या संबंध है या क्या संबंध नहीं है। जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोल दिया, अभी कुछ वीडियो में पहले बोला है कि हिंदी बोलने के लिए हम ग्रामर के बारे में नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ग्रामर नहीं पढ़ा है और विदाउट ग्रामर वी आर स्पीकिंग हिंदी वेरी फ्लुएंट, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के साथ हम ग्रामर पे चले जाते हैं। तो ये जो माइंडसेट है आपको चेंज करना बहुत जरूरी है, खास करके बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बिहारी, वी आर बिहारीज। और बिहारी में ये होता है कि क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी को इंग्लिश बदलते हैं और देन रिप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन आपका स्लो होना ही होना है, आप फ्लुएंट हो ही नहीं सकते हैं। एक टाइम आपका दिमाग दो काम करता है, एक तो आपने सेंटेंस सुना, उसको हिंदी से इंग्लिश किया, देन यू आर रिप्लाइंग, तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उसी को हमें छोड़ना है। ये भूलना होगा शुरू में कि क्या सही है और क्या गलत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर आप इन सब चीजों को समझ लेते हैं कि बोलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट यू आर स्पीकिंग गुड और नॉट, यू आर स्पीकिंग वेल और नॉट, जस्ट डू इट। अगर आप इसमें माहिर हो जाते हैं, और दूसरी बात एक और, अगर सराउंडिंग्स को छोड़ देते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं जब आप नहीं बोल रहे हैं, जब बोलेंगे तभी हंसेंगे डेफिनेटली। तो हम कुछ नया करते हैं तो लोग हंसते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो वही चीजें आपके साथ है, आपको ये चीजें करनी होगी और एक चैलेंज के रूप में लेना होगा कि इंग्लिश बोलना दिस इज द पार्ट ऑफ लाइक अ वर्क, नथिंग एल्स। बॉदर होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पीकिंग और ग्रामर दो अदर चीजें हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको बस इतना करना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है और मेरे स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताऊंगा उसके अनुसार आपको कार्य करना है। बहुत टफ नहीं है, आप इजी गोइंग हो जाइएगा और डेफिनेटली 2 और 3 मंथ्स में आपको लगेगा कि आई एम कंफर्टेबल इन doing this kind of things. I am not telling you will be a very good speaker after 2 or 3 months, but you people will get something from myself. So from today it's too much for you because today is my first day. तो आपको सिर्फ यही बोलूंगा, खुश रहिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो आपकी भी कभी हार नहीं होगी। लगे रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।